और तैयार हैं श्री विजय जी जैन सेठी जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी नारियल को श्रीफल क्यों कहा है और इसको उल्टा सीधा चढ़ाने में क्या फर्क पड़ता है? किसको? नारियल को श्रीफल क्यों कहा जाता है? नारियल को श्रीफल क्यों कहा जाता है? नारियल के एक ऐसे गुण हैं जो हमें बहुत सारा उपदेश देता है। पहला फल है जो अपने अंदर अपने रस को अलग इकट्ठा करता है। ऐसा दुनिया में कोई फल नहीं है जो अपने अंदर सार भाग रस को अलग करता है और अलग करने के बाद भी उसमें अपना जीवत्व नहीं रखता, त्याग का प्रतीक है। पहला तो निरीह वृत्ति यानी जो सार वस्तु है उसे सुरक्षित रखता है। दूसरा, उस पानी में जीव अपना जीव का अंश नहीं रहता, उसमें वनस्पति का जीव नहीं रहते उसमें। दूसरा, उसको सुखाने के बाद नारियल बनने के बाद उससे भिन्न रहता है, यानी बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रह दोनों भिन्न हैं, यानी भेद विज्ञान का भी प्रतीक है। लोक दृष्टि से पूछा जाए तो वह मंगल स्वरूप है। जैसे भरा हुआ कलश मंगल होता है, ऐसा पानी से भरा हुआ श्रीफल भी मंगल होता है। संसार में एक ही फल ऐसा है जिसके रस भाग को आप अलग से निकाल सकते हैं। बाकी सभी फलों को क्या करना पड़ेगा? पूरा मिक्सी में पीसना पड़ेगा। तो वो कलश का काम करता है। दूसरा, उसका शेप ऐसा है कि अपनी अंजलि, वो अंजलि का काम, जैसे अपनी अंजलि है यहाँ नीचे मोटी है कि नहीं और ऊपर, और ये छुआ जो है ना उंगलियां, उसके छुआ भी हैं, अपनी उंगलियां मान लो। और ये अपनी पीछे का हिस्सा है, उसका पीछे के साइड छुआ नहीं होते। छुआ कहाँ होते? ज़्यादातर आगे को। तो वो एक विनय का प्रतीक है। नारियल जो है एक अंजलि का प्रतीक है, एक मंगल कलश का प्रतीक है, एक भेद विज्ञान का प्रतीक है। अनेक गुण उसमें हैं, इसलिए उसको श्रीफल बोलते हैं धार्मिक भाषा में। धार्मिक कार्यों में ही श्रीफल बोलते हैं, लोक कार्यों में तो नारियल ही बोलते हैं। श्री विजय जी जैन सेठी जयपुर। नारियल को सीधा चढ़ाना चाहिए। सीधा इसलिए जैसे हमारी अंजुलियां है ना, छूना जो है जो आगे रहते जटा, वे आगे को रहना चाहिए, पीछे भाग। वास्तु से इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि भारी हिस्सा अपनी तरफ रहना चाहिए और जो हल्का हिस्सा है वो आगे रहना चाहिए, जिसके माध्यम से हम भगवान की तरफ जा रहे हैं तो उसकी उपलब्धि मेरे तरफ रिटर्न होवे। मेरे तरफ भारी रहे तो अपने तरफ रिटर्न होना चाहिए, इसलिए श्रीफल को ऐसा पकड़ के चलाना चाहिए। दूसरा, कोई भी चीज में यदि हमें एंट्री चाहिए है तो पहले हम पतली चीज को प्रवेश कराएंगे कि मोटी चीज को? मान लो गन्ना भी है तो गन्ना वाला पहले क्या करता है? छील देता। हम भी श्रीफल लेकर के धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम अपनी उंगलियों के माध्यम से, जटों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। यानी इतने गुण हैं कि हम नारियल पर भी एक आध दिन प्रवचन देवें तो 1.5 घंटे लगेगा। नमोस्तु। अभी भी बहुत सारे। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.